नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समृद्धि क्लासेस में। आज हम फिर से आपके साथ झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जो कि झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था आपके साथ कि संथाल जनजाति का विकास किस तरीके से हुआ और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे और कैसे आपको उनके बारे में याद रखना है, इन सभी वीडियो के बारे में हमने चर्चा कर चुकी थी। और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि संथाल जनजाति के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं हमारे झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत, भी है हमारा उरांव जनजाति। तो आइए आज हम इस वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे उरांव जनजाति के बारे में। जैसा कि हमने उस वीडियोज़ में बात किया था कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी क्षेत्र की वहाँ की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। जब तक हम उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पता नहीं करेंगे, हम उसके क्षेत्र के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बात करते हैं हम फिर से जनजाति के रिस्पेक्ट में या जनजाति से संबंधित में जनसंख्या के मामले में किस तरीके से ये संबंधित है और क्या इनकी भूमिकाएं हैं। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि जितनी जनसंख्याएं हमारे झारखंड क्षेत्र में है, उनमें से अगर जनजातीय संख्या की बात करें तो संथाल जनजाति के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वे हमारा उरांव जनजाति का है। कहने का मतलब है कि संथाल जनजाति के बाद जो दूसरा स्थान है झारखंड में जनजाति के मामले में भी हमारा उरांव जनजाति का है। और भारत की बात किया जाए तो भारत में जनजाति के मामले में उरांव जनजाति चौथे नंबर पे है, लेकिन झारखंड के याद रखना है कि इनका जो स्थान है वे दूसरी स्थान है। तो बात करें कि अगर दूसरा स्थान है तो झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्याएं जो है इनका वर्चस्व है या इनकी जनसंख्याएं निवास करती है। तो टोटल जो जनसंख्याएं हैं 18% जनसंख्याएं जो है केवल उरांव जनजाति का है, जो जनजातीय के मामले में ये निवास करती है। झारखंड की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के अनुसार है 3,32,66,238, यानी कि 3,32,66,238 में से 18% जनसंख्याएं जो है वे हमारा उरांव जनजाति का निवास स्थान है या इनकी जनसंख्या इतनी निवास करती है। आगे हम बात करेंगे कि ये किस समूह से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि उरांव जनजातियां जो है वे द्रविडियन समूह से संबंधित है। क्या है? द्रविडियन समूह, यानी कि उरांव जनजाति है, इनकी जो समूह की बात किया जाए तो ये मुख्यतः द्रविडियन समूह से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे इनकी निवास की कि आखिर इनकी इतनी जनसंख्याएं हैं, 18% जनसंख्याएं टोटल है जो झारखंड में निवास करती है, तो इनका निवास स्थान कितनी है और ये कहाँ कहाँ निवास करती है। तो बात करें हम कुल जनसंख्या की कि जितनी जनसंख्याएं हैं इनका अगर 75% जनसंख्याएं जो है वे मुख्यतः हमारे 5-6 यानी कि 6-7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर इसकी कुल जनसंख्या का 75% जनसंख्याएं हैं जो वहां निवास करती है, जिसके अंतर्गत ज़िले आते हैं आपका गुमला, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा। यानी कि ये 6-7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर टोटल जनसंख्या का 75% जनसंख्याएं जो है उरांव जनजाति का निवास करती है। लेकिन 75% जनसंख्याएं तो इन ज़िलों में निवास करती है, लेकिन अत्यधिक जो संकेंद्रण है, अत्यधिक जो जनसंख्याएं हैं वे किस क्षेत्र में निवास करती है, तो उस क्षेत्र में आता है आपका गुमला। यानी गुमला ज़िले के अंतर्गत में ज़्यादातर जो जनसंख्याएँ हैं उरांव जनजाति का निवास करती है। गुमला ज़िले के अंतर्गत 4-5 ऐसे प्रखंड है या विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत गुमला जिले में भी ज़्यादातर इन्हीं प्रखंडों में या विधानसभा क्षेत्रों में जो है इनका निवास स्थान पाया जाता है। उसमें आता है आपका घाघरा, चैनपुर और बेडो। यानी कि ये जो गुमला जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें से भी गुमला जिले में ज़्यादातर संख्या इनकी निवास करती है। बात करें हम लातेहार में, तो लातेहार में से महुआटांड जो है विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और सिमडेगा भी यहाँ पर है जो इनकी जनसंख्याएँ ज़्यादातर निवास करती है। सिमडेगा के अंतर्गत 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे सिमडेगा जिला के अंतर्गत उनमें ज़्यादातर निवास करती है डुमरी और सिसई। ये भी 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें सिमडेगा जिले के अंतर्गत आते हैं जहां पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। काकी ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यानी कि ये जो जिले हैं जिनमें इनकी जनसंख्याएँ हैं वे ज़्यादातर निवास करती है। वे जिला कौन है? गुमला, लातेहार
और सिमडेगा, यानी कि ये जो 3 ज़िले हैं मुख्यतः, इनका जो निवास स्थान है इनमें ज़्यादातर पाया जाता है, यानी कि इनकी जनसंख्याएं ज़्यादा है। लेकिन आपको याद भी रखना है कि कौन कौन से ज़िले और भी हैं जिनमें जनसंख्याएं हैं निवास करती है। तो टोटल जनसंख्या 75% का इन्हीं सब जिलों में से गुमला, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में निवास करती है। और बाकी जो 25% जनसंख्याएँ हैं ये हमारे झारखंड के क्षेत्र जो अन्य ज़िले हैं उनमें से इनकी जनसंख्याएँ निवास किया जाता है या उनकी जनसंख्याएँ वहाँ रहती है। लेकिन इनका जो अत्यधिक संकेंद्रण है, इनकी जनसंख्याएं की मात्रा जो है ज़्यादातर इन्हीं जिलों में रहती है। आगे हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि आने इनका आगमन कहाँ से हुआ, ये किस तरह से झारखंड क्षेत्र में आके इनका निवास स्थान जो है वो अपने बनाए और कैसे कैसे इनकी जो इतिहास है यहाँ पे हमारे सामने आया। तो बात करें हम भारत में, तो भारत की बात करें झारखंड के अंतर्गत, तो झारखंड में जो हमारा संथाल जनजाति के बाद जो दूसरा स्थान उरांव जनजाति का है, तो संथाल जनजाति का जो हमारा आगमन हुआ था वह हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र से हुआ था। लेकिन बात करें हम उरांव जनजाति का, तो इनका जो आगमन हुआ है वह हमारा पश्चिम तट से, यानी कि भारत के जो पश्चिमी तट है उन पश्चिमी तट से उरांव जनजाति का जो आगमन है वह हमारे झारखंड क्षेत्र में है। जब ये पश्चिमी तट से क्या हुआ कि भारत के पश्चिमी तट से नदी घाटियों के सहारे होते हुए ये हमारा स्थानांतरित होते हुए हमारे रोहतास के पठार में आके इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। जब ये पश्चिमी तट से आए और पश्चिमी तट से जब नदियों के सहारे होते हुए ये आके सबसे पहले जो इनका निवास स्थान बना वे रोहतास का पठार था। अभी रोहतास के पठार के पश्चात क्या हुआ, उनकी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो उन कठिनाइयों के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका जो आगमन था, इनकी जो जनसंख्याएं थी उससे थोड़ी आगे बढ़ी। और उसके पश्चात क्या हुआ कि ये सोन नदी, जो सोन नदी है उसके दक्षिणी भाग में जो पलामू है वहाँ पे आके निवास कर गए। और पलामू के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है ज़्यादा बढ़ते गई। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पश्चिमी क्षेत्र से जैसे निवास किए थे, जिससे उसकी जनसंख्या वहाँ आई थी, वैसे वैसे क्या हुआ कि ये पूर्व की क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो पलामू क्षेत्र में बसने के बाद जब ये क्या हुए कि आगे बढ़ते गए, उसके बाद हमारे जो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र है वो पाट प्रदेश, वहाँ भी इनका संकेंद्रण हुआ। वहाँ के बाद फिर हमारा रांची की जो पठार है वहाँ पे भी इनका क्या है संकेंद्रण है और उनका अपना निवास स्थान धीरे धीरे क्या हुए बनाते गए। तो आप देख सकते हैं बेसिकली कि जो इनका आगमन है हमारे भारत के पश्चिमी तट से हुआ। लेकिन जैसे ये पश्चिमी तट से इनका आगमन हुआ, ये पश्चिम तट से हम जैसे जैसे झारखंड के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, यानी झारखंड के पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होंगी इनकी जो जनसंख्याएं हैं उरांव जनजाति की भी धीरे धीरे कम होती जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये जनसंख्याएं इनकी कम होती जा रही है तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये भारत के पश्चिमी तट से आए और पश्चिमी तट से आने के बाद क्या हुए कि झारखंड के पश्चिमी तट में ही निवास कर गए। झारखंड के ये पश्चिमी तट में निवास किए तो उनकी जनसंख्याएं जैसे जैसे जनसंख्या वहाँ ज़्यादा बढ़ती गई तो ये क्या हुए कि धीरे 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 ये पूर्वी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते गए। तो जितनी जनसंख्याएं पश्चिमी तट में पाई जाएंगी, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे उनकी जनसंख्याएं कहीं ना कहीं कम ही होंगी। इसलिए इनका जो जनसंख्या का जो घनत्व है, जो जनसंख्याएं है वे पश्चिमी तट से जैसे जैसे आप पूरब की क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, उरांव जनजाति की जनसंख्याएं जो है वे धीरे धीरे कम होती दिखेंगी। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे इनकी सामाजिक दशाएं के बारे में। सामाजिक दशाएं में हम पहली चर्चा करेंगे गोत्र के बारे में। इनका गोत्र ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इनसे भी अक्सर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए गोत्र अगर बात करें कि इनमें कौन कौन से गोत्र पाए जाते हैं उरांव जनजाति के अंतर्गत, तो उरांव जनजाति के अंतर्गत मुख्यतः 14 गोत्र होते हैं जो कि पाए जाते हैं। जो इनकी गोत्र होते हैं, इनका गोत्र का नामकरण जो है इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब बहुत ही रोमांचक। इन्होंने अपने गोत्र के जो है प्राकृतिक से लगाव के बारे में, प्राकृतिक से प्रेम की भावना को इन्होंने प्रकट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन्होंने अपनी जो है पद्धति अपनाई है, अपनी जो संस्कृति है उसको प्राकृतिक से किस तरीके से जोड़ा गया है ये आप देख सकते हैं। इनका जो नामकरण मुख्यतः रखा गया है, गोत्र का जो नामकरण, ये इन्होंने पशु पक्षी के प्रति प्रेम के लिए, फल सब्जियों के प्रति प्रेम के लिए, प्राकृतिक से अपने प्रेम को दर्शाने के लिए क्या किए इन्होंने अपनी जो गोत्र का नामकरण है वे पक्षी, पशु, सब्जी और पौधे पर इन्होंने रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने गोत्र का नामकरण प्राकृतिक से अपने नाता जोड़ने के लिए इन्होंने अपने गोत्र तक का नाम पक्षी, पशु और सब्जी, पौधे के नाम पर रख दिया। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरीके से इनका गोत्र जो है
पाए जाते हैं कौन कौन से गोत्र, इन गोत्रों के जो मतलब क्या होता है, जिसमें से हमने पहले लिख रखा है टोपो। ये टोपो क्या है, उरांव जनजाति में पाए जाने वाला एक गोत्र है जिसका मतलब होता है कठफोड़वा पक्षी, यानी कि टोपो मतलब होता है एक कठफोड़वा नामक पक्षी होता है, उनके नाम पर इनका जो गोत्र का नाम रखा गया है टोपो। दूसरा हमने लिख रखा है आपका पास मिंज और खालखो, यानी मिंज और खालखो भी क्या है, खलखो भी क्या है, एक तरह का इनका गोत्र है। और इन गोत्रों का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो है मिंज और खलखो ये दो विशिष्ट प्रकार की मछलियां की प्रजातियां हैं और इन मछलियों की प्रजातियों के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है क्या, मिंज और खलखो। तीसरा हमने लिखा है कि लकड़ा, यानी लकड़ा क्या है, मुख्यतः जो इनकी गोत्र है इनका मतलब जो होता है बाघ होता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने प्रकृति के जो पशु पक्षियां हैं उनके नाम पे अपने गोत्र का नाम लिख रखा है। और एक और है बाखला, यानी बाखला भी क्या है, एक घास की प्रजाति है जो इन्होंने अपने गोत्र का नाम रखा है बाखला। और बाखला बेसिकली है क्या, ये घास की प्रजातियां हैं जिन्होंने अपने गोत्र के नाम को रखा है। एक खेस, खेस भी क्या है, एक धान का नाम है, ठीक ना, धान से संबंधित है ये धान से संबंधित खेस है। और खेस क्या है, उरांव जनजाति की एक प्रकार की गोत्र है जो कि ये धान से रिलेटेड अपनी जाति के अपने गोत्र का नाम रखा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जो प्रकृति के प्रेम के प्रति जो है अपने गोत्र से कैसे इन्होंने जोड़ा है और कैसे लोगों को संदेश देना चाहा है कि हम प्राकृतिक प्रेमी हैं, हम जनजातीय जो हैं अपने प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं और प्रकृति से किस तरीके से हमारा लगाव है। तो बेसिकली हमने आप चर्चा किया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये कौन से स्थान रखता है, इनकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है हमारे क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है और ये किस समूह से संबंधित है, इनका निवास स्थान किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें चर्चा कर लिया। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इनके आगे गोत्र के बाद की चर्चा करेंगे, इनके जो मुख्यतः पाए जाते हैं युवा गृह क्या होता है और इनकी जो धर्म है, इनकी जो पद्धतियां हैं, कृषि की पद्धतियां हैं, इनके प्रशासनिक जो पद दिए जाते हैं, उन सारे वीडियो के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।